नमस्कार। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर आरपीएससी ने आज ईओ आरओ भर्ती परीक्षा को रद्द कर दी। भर्ती को रद्द नहीं किया, भर्ती परीक्षा को रद्द किया गया। तो आखिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एसआई भर्ती, सब इंस्पेक्टर भर्ती को परीक्षा को रद्द करने में इतनी देरी क्यों? आखिर क्या कारण है? सबसे ज्यादा यदि ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई तो सब इंस्पेक्टर भर्ती में। ईओ आरओ भर्ती में अभी कुछ ही दिन पहले गिरफ्तारियां होती है और कुछ दिनों के बाद ईओ आरओ भर्ती रद्द हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल, ईओ आरओ भर्ती में शुचिता और गोपनीयता खंडित हो गई, इसलिए परीक्षा रद्द हो गई। सब इंस्पेक्टर भर्ती की क्या शुचिता या गोपनीयता खंडित नहीं हुई? सवाल आरपीएससी और सरकार से। सब इंस्पेक्टर भर्ती में कमेटी का खेल क्यों? ईओ आरओ भर्ती में तो कमेटी का खेल नहीं किया गया लेकिन सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए इतना समय लग रहा है। कभी कमेटी गठित हो रही है मंत्रियों की, तो कभी क्या हो रहा है? क्या आरपीएससी ने अपना प्रस्ताव बनाकर सरकार को नहीं भेजा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती में भी बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ, इसकी परीक्षा को रद्द करना चाहिए? सरकार इस मामले में क्यों देरी हो रही? सरकार ईओ आरओ भर्ती के अंदर तो कोई कमेटी गठित नहीं की। आरपीएससी ने अपना एक लेटर जारी कर दिया, परीक्षा रद्द हुई। एसआई भर्ती के अंदर ऐसा क्या, आखिर क्या कारण है? सबसे बड़ा सवाल है। आज इस वीडियो में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करूं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले को लेकर, फर्जीवाड़े को लेकर कई वीडियो बनाए, लगातार हम आवाज उठा रहे हैं। ईओ आरओ भर्ती के अंदर लगभग 111 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। उसके बाद इसमें लगभग 1,96,483 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। आरपीएससी ने 311 अभ्यर्थियों का इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पात्रता जांच करी, लेकिन ईओ आरओ भर्ती परीक्षा को रद्द कर दी। अब उन जो छात्रों ने पहले फॉर्म भरा था उनकी परीक्षा दोबारा होगी और समय बताएगा आरपीएससी। आरपीएससी अपने लेटर में कहता है कि 14 मई 2023 को बीकानेर में एक एफआईआर होती है, उसकी जांच होती है। उसके बाद चालान में ये पुष्टि होती है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल हुई है बहुत ज्यादा। 12 जून 2024 को आरपीएससी कहती है कि एसओजी से हमने जांच करने के लिए पत्र लिखा। 2 अगस्त 2024, 8 अगस्त 2024 को संदिग्ध छात्र जो थे, हमने उनको वापस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया और उनसे पूछताछ करी। उसके बाद हमने एसओजी को 14 अगस्त 2024 को पत्र लिखा। एसओजी 19/10/2024 को एफआईआर दर्ज करती है और इस मामले में गिरफ्तारी करती है। ये बात आपने अखबार में देखी, किस प्रकार से 40 लाख में पेपर बेचा। यहां तक सीजीएम कोर्ट में बैठे एलडीसी, सेकंड ग्रेड के मास्टर, जेएम कोर्ट में बैठे एलडीसी तक यहां पर आरोपी हैं। तो सरकारी कर्मचारी भी इस मामले में लिप्त थे ईओ आरओ में, क्योंकि ये मानी जाती है कि मलाई वाली पोस्ट है, काफी अच्छी पोस्ट है। तो क्यों नहीं करेंगे सरकारी कर्मचारी? सरकारी कर्मचारी होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप साफ सुथरे, आप कहीं पर भी फर्जीवाड़ा या पेपर लीक में शामिल नहीं होंगे। ये इसलिए बोल रहा हूं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती में ये दुहाई दी जा रही थी, हम पुरानी नौकरियां छोड़कर आ रहे हैं, तो हम इसलिए हमारा क्या होगा? इसमें भी जो फर्जीवाड़े में पाए गए आरोपी बने वो पुरानी नौकरियों में चयनित थे, लगते तो यहां से छोड़कर वहां चले जाते, वो भी ये बात बोल सकते थे। इसलिए ये तर्क बैठता नहीं है। आरपीएससी अपनी इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने में कारण बताता है उक्त परीक्षा के आयोजन में कि कतिपय परीक्षा केंद्रों पर वांछित सूचिता का पूर्ण अभाव रहा। मतलब जो एक गोपनीयता, एक बहुत प्योरली तरीके से होनी चाहिए, वो सूचिता का पूर्ण अभाव रहा। सूचिता और गोपनीयता खंडित हो गई, इसलिए हम ईओ आरओ परीक्षा को रद्द कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल लाखों अभ्यर्थी आज भी यही पूछ रहे हैं आरपीएससी और सरकार से, क्या एसआई भर्ती, सब इंस्पेक्टर भर्ती में सूचिता और गोपनीयता भंग नहीं हुई, उसमें बाकी रह गई? आरपीएससी के पूर्व मेंबर पकड़े गए, अपने बेटे बेटियों के लिए कितने ही दिन पहले पेपर ले आए और इंटरव्यू भी वो ही ले रहे थे, तो कौन सी सूचिता और गोपनीयता रह गई? सबसे बड़ा सवाल है। सब इंस्पेक्टर भर्ती में जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, जितनी ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है, कितने थानेदार, उतनी तो ईओ आरओ भर्ती में हुई भी नहीं। कुछ ही दिन पहले गिरफ्तारी होती है और ब्लूटूथ से। सबसे बड़ा सवाल है कि ब्लूटूथ का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आधार बनाया गया।
सब इंस्पेक्टर भर्ती में भी डमी कैंडिडेट और ये ब्लूटूथ वाला हुआ होगा। पेपर लीक ब्लूटूथ के अंदर कैसे कह सकते हैं? उन्हीं लिमिटेड लोगों पर कई बार ये आर्गुमेंट दिए जाते हैं, ये तर्क दिए जाते हैं, लिमिटेड लोगों के पास ही रहा होगा। यहाँ तो पेपर लीक हो गया, सब इंस्पेक्टर में घर पर ले गए। यहाँ ब्लूटूथ में तो भाई 5-10 लोगों ने, 50 लोगों ने, 60 लोगों ने किया होगा ब्लूटूथ से, उसमें भी कुछ सही लोग होंगे। वो इसलिए बोल रहा हूं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती में ये चयनित जो उठा रहे हैं कि सही लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, और कई मंत्री कह रहे हैं। तो क्या ईओ आरओ भर्ती के अंदर सही लोग नहीं थे जिनको नौकरी मिल जाती, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए? क्या उनमें सही नहीं थे? इसलिए यदि हम पहले से शुरुआत से कह रहे हैं, जब परीक्षा की गोपनीयता, साजिश तरीके से पेपर लीक और फर्जीवाड़ा हो, जब सूचिता भंग हो जाए, तो वहां पर भर्ती परीक्षाएं रद्द होती हैं। यही हम सब इंस्पेक्टर भर्ती में, जो आधार हम सब इंस्पेक्टर भर्ती में पिछले कई वीडियो से बता रहे, वो ईओआरओ भर्ती में आरपीएससी ने यूज किया। तो क्या इसके अंदर ये नहीं हुआ? किस प्रकार से ब्लूटूथ के बेसिस पर कर दिया, लेकिन यहां पर आरपीएससी के पूर्व सदस्य अपने बेटे बेटियों के लिए पेपर ले गए, तब भी परीक्षा रद्द नहीं हो पा रही। कमेटियों का खेल हो रहा है क्या डिले के लिए? क्या ईओआरओ भर्ती परीक्षा चुनाव जीतने के लिए? उपचुनाव जो हो रहे हैं, वोट बैंक की राज, हम पिछले वीडियो में बताया था कि यदि परीक्षाएं रद्द करेगा तो वोट बैंक की राजनीति खेली जाएगी कि किस में कितने लाखों छात्रों को, और मामला कैसे, माहौल कैसे बनाना। लेकिन माहौल तो अच्छा सब इंस्पेक्टर पर बनता, उसमें सरकार देरी क्यों हो रही है? ये लाखों छात्र आज भी राजस्थान के सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं, आखिर इस बात की देरी क्यों? ईओआरओ भर्ती और एसआई भर्ती में दोहरा मापदंड क्यों? उसमें इतनी देरी, ये फटाक से तुरंत से रद्द कर दी जाती है परीक्षा को। क्या सब इंस्पेक्टर भर्ती भी रद्द होगी इसी आधार पर? यदि बीजेपी को चुनाव जीतता हुआ नजर नहीं आए तो रद्द होगी, या सरकार बचा लेगी? सबसे बड़ा सवाल है। पता नहीं, मुद्दे उठते हैं, सोशल मीडिया पर लिखा जाता है, सरकार क्या करेगी वो तो आने पर ही पता चलेगा।